हेलो गाइस, इस वीडियो में हम गायनेकोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ होना। देखिए, ये एक तरीके का गुड न्यूज़ होता है हमारे लिए कि हाँ चलो, किसी लेडी को जो प्रेग्नेंट है उनको वॉमिटिंग हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि जो फर्टिलाइजेशन से लेके इम्प्लांटेशन से लेके जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ये दर्शाता है प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना। ओके, बट ये मदर के लिए अच्छी बात नहीं होती। बेचारी मदर जो प्रेग्नेंट होती हैं और वो जब वॉमिटिंग करती हैं उनके लिए ये अच्छी सिचुएशन नहीं रहती है। वो बेचारी बहुत प्रॉब्लम फेस की रहती हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मदर में और क्या क्या सिचुएशन किस किस कारण की वजह से वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान। देखिए, जो वॉमिटिंग होता है प्रेगनेंसी के दौरान उसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोला जाता है। अब इसका मतलब ये मत मान लीजिए कि मॉर्निंग में जो लेडी हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको वॉमिटिंग हो रही है। ओके, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम दिया है मॉर्निंग सिकनेस। ओके, बट ये एक्चुअल में ये बताया गया है कि डे या नाइट में कभी भी या कोई भी टाइम में वॉमिटिंग हो सकती है। ओके, तो आप इससे कंपेयर मत करिए कि हाँ कि नाम में मॉर्निंग दिया है तो सुबह ही वॉमिटिंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉमिटिंग कभी भी कोई भी टाइम पर हो सकती है। ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनमें ये जो मॉर्निंग सिकनेस है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान देखा जाता है। बट कुछ वुमेन ऐसी भी होती हैं जिनमें मॉर्निंग सिकनेस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी देखी जाती है। देखिए, इसके कुछ कारण होते हैं एक्सेसिव वॉमिटिंग के। तो जो पहला कारण इंपॉर्टेंट है वो इंक्रीज एससीजी मीन्स ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोफिन का लेवल बढ़ने से भी एक्सेसिव वॉमिटिंग देखी जाती है। एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के बढ़ने से भी एक्सेसिव वॉमिटिंग देखी जाती है। अलॉन्ग विद जो लेप्टिन्स होते हैं या जीएच रेलिन्स होते हैं, उनके लेवल के बढ़ने से भी हमें ये एक्सेसिव वॉमिटिंग देखने में मिलती है। तो ये सब कुछ कॉजेज हैं, कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, कुछ रीजंस हैं। ओके, कुछ कारण रहें। अलॉन्ग विद जो प्लाजेंटल ग्रोथ हार्मोन है उनका लेवल बढ़ने से भी हमें एक्सेसिव वॉमिटिंग देखने मिलती है प्रेग्नेंट लेडीज़ में। ओके, तो ये सब रीजंस रहे हैं। अब बात करते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडाrum का। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, हाइपरेमेसिस का आप जानते हैं, हाइपर मतलब होता है एक्सेसिव, एमेसिस मतलब वॉमिटिंग, तो हद से ज़्यादा उल्टियाँ होना। ओके, तो प्रेगनेंसी के दौरान हद से ज़्यादा उल्टियाँ होती है उसको बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडाrum। देखिए, ये किससे करेक्टराइज होता है? सबसे पहला इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो है सेवियर नौशिया एंड सेवियर वॉमिटिंग। ओके, इसका मतलब ये होता है कि एक डिजीनेस फील होना, हद से ज़्यादा उल्टियाँ होना। ओके, और जो नौशिया होता है वो नॉन स्टॉप होता है, कंटिन्यूसली नौशिया देखने मिलता है, कंटिन्यूसली या सेवियर वॉमिटिंग भी देखने मिलती है। जो लेडी प्रेग्नेंट है और जिनको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है वो खाने की ओर या जो लिक्विड फूड है उसकी ओर देखने का मन बिल्कुल नहीं करता उनका। और एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इस हाइपरेमेसिस ग्रेविडाrum को प्रमोट करते हैं। तो ये एक कुछ फैक्टर्स रहे हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी रहे हैं जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडाrum के दौरान देखने मिलते हैं। देखिए, सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडाrum का। जो पहला सिम्टम होता है वो डिहाइड्रेशन। ओके, एक्सेसिव वाटर लॉस होना। उसके बाद वेट लॉस होना सिग्निफिकेंट। ओके, जो वेट होती है वो वजन धीरे धीरे एक फ्लो में घटने लगती है। एल्कलॉसिस होना। ओके, इसका मतलब ये होता है कि अल्कलाइन का लेवल बढ़ जाना, मतलब कि जो एसिड है उसका लॉस होना। उसके बाद जो सिम्टम आती हैं वो हाइपोकैलेमिया होती है, मतलब कि पोटेशियम का लॉस होना। इसमें लीवर डिसफंक्शन भी हो सकता है माइल्ड फॉर्म में। ओके, इसमें लीवर काम करना भी बंद कर सकता है या लीवर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये भी एक सिम्टम्स शो करता है। उसके बाद आता है स्टार्वेशन कीटोसिस। देखिए, इसको मैंने रेड मार्क में क्यों किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कोई भी लेडी जिसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडाrum हुआ है वो खाने की ओर या फ्लूइड की ओर देख नहीं पाती है, देखने का मन नहीं करता उसको, तो उस दौरान जो बॉडी होता है वो शिफ्ट हो जाता है अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि देखिए, जब लेडी खाना पीना बंद कर देती है या उसका मन नहीं करता कुछ खाने पीने का, तो जो बॉडी होता है उसको एनर्जी चाहिए रहती है। तो वो एनर्जी वो कहाँ से लेती है? हमारे बॉडी के उन पार्ट से लेती है जहाँ वो फूड स्टोर रहता है। ओके, जैसे आप समझ लीजिए फैट के फॉर्म में, तो बॉडी उस फैट को कंज्यूम करेगी, तो उससे क्या होगा, कीटोन बॉडी बनने लगते हैं। ओके, तो अब कीटोन बॉडी भी अच्छे नहीं होते हैं बॉडी के लिए। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ सिम्टम्स हमें देखने मिले हैं। ओके, तो इस दौरान हमें कीटोन बॉडी फॉर्मेशन भी देखने मिलता है स्टार्वेशन कीटोसिस में। बट गाइज, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ डिसऑर्डर को भी रूल आउट करना जरूरी है। ओके, तो इसमें कुछ डिसऑर्डर जैसे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेपेटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज, तो इन सब डिसऑर्डर में भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडाrum या एक्सेसिव वॉमिटिंग हो सकता है। हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें वॉमिटिंग हुई तो सही चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। ओके,
इन सब डिजीज़ में भी एक्सेसिव वॉमिटिंग या हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम देखने मिलती है, तो ये भी रूल्ड आउट करना जरूरी है। अलॉन्ग विथ जो लेट प्रेगनेंसी होती है वॉमिटिंग में, उसको भी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्री एक्लेप्टिक टॉक्सीमिया आती है, अलॉन्ग विथ फैटी लिवर डिजीज़ भी आती है, तो इसको भी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मदर्स क्या प्रॉब्लम फेस करती है ड्यू टू एक्सेसिव वॉमिटिंग, ज़्यादा उल्टियाँ होने से मदर को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है तो इसोफेजियल टेयर हो सकता है, और इसोफेगस फट सकता है, ओके, इसको बोए हावे सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है मेलेरी वाइज टीयर्स भी हो सकता है। तीसरा होता है डायफ्रैग्मेटिक टीयर भी हो सकता है, डायफ्रैग्मा का रीजन होता है वो भी फट सकता है। अलॉन्ग विद एक्यूट किडनी इंजरी, किडनी में भी इंजरी देखने मिलता है। डिप्रेशन देखने मिलता है जो लेडी जिसको एक्सेसिव वॉमिटिंग हुई है या हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम हुआ है, और उनमें विटामिन के डेफिशिएंसी भी देखने मिलती है, अलॉन्ग विद विटामिन B1 डेफिशिएंसी भी देखने मिलती है, जिनको हम बोलते हैं वर्निकल एन्सेफेलोपैथी। तो ये सब सिचुएशन देखने मिलती है मदर में जो प्रेग्नेंट है और जिनको एक्सेसिव वॉमिटिंग हुई है। अबॉर्शन, देखिए ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम ये रिलेट होती हैं विथ प्रेगनेंसी एंड बर्थ। तो हमें क्या देखने मिलता है, अबॉर्शन, प्री टर्म लेबर, ओके, प्री टर्म लेबर मतलब कि समय से पहले बर्थ हो जाना बेबी का, ओके, तो उस दौरान वो भी एक नुकसान होता है प्री टर्म लेबर, बिकॉज प्रॉपर लंग डेवलप नहीं रहते हैं, प्रॉपर ऑर्गन्स डेवलप नहीं रहते, तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। एब्जॉर्प्शन देखने मिलता है, जो प्लाजेंटा होता है उसका एब्जॉर्प्शन देखने मिलता है, या यूट्रस का एब्जॉर्प्शन देखने मिलता है, मतलब यूट्रस या प्लाजेंटा में टेयर देखने मिलते हैं, अलॉन्ग विथ प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया देखने मिलता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स में, जिसमें प्रेगनेंसी एंड बर्थ की प्रॉब्लम्स हमें देखने मिलते हैं।